नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2023। दैनिक समसामयिक की हम आपके लिए करते हैं श्री गणेश, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। पूरी क्लास को आपको एंड तक देखना है। आपकी परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप कुछ भी नहीं छूटने वाला है, सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सही दिशा में की गई मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 12 अप्रैल 2023 सभी परीक्षाओं को एकदम नेस्तानाबूद करने के लिए सब कुछ मिलेगा। चलिए पहली न्यूज़ से आप जो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये भी अपनी तरीके का एक अलग मामला है, हमने भी पहली बार इसको सुना। तो देखिए, बदायूं उत्तर प्रदेश में चूहे की पूंछ पर में पत्थर बांधकर उसे नाले में फेंककर हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। चलेगा मुकदमा भाई साहब, ऐसे भी मुकदमे चलते हैं। इसको हम बताने के लिए आपको पहली न्यूज़ में इसको हमने लिया है। दोस्तों, दूसरी न्यूज़ क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार बेमेतरम हुए दंगों में मृत परिवार के एक सदस्य को देगी नौकरी व परिवार को 10 लाख रुपए देने का मदद किया है हमारे भूपेश बघेल जी ने। आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने बताया पार्टी की 3 विचारधारा: ईमानदारी, देशभक्ति, इंसानियत। और हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सी पार्टियों की जो है राष्ट्रीय सदस्यता गई है, जैसे एनसीपी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई और कम्युनिस्टवादी पार्टी सीपीआई हो गई। इन्हें भी आपको याद रखना है। पूरा डिटेलिंग करेंगे। अभी आप जो है देख रहे हैं क्या महत्वपूर्ण सुर्खियां। दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर एडवांस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी वेधशाला। इसे याद रखिएगा, छपने वाली जो है प्रश्न है। दोस्तों, भारत बायोटेक को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किया गया सम्मानित। युद्धाभ्यास प्रस्थान का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत युवाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवन शैली, जनजातियों, लोक संगीत, हस्तशिल्प को जानने हेतु भ्रमण करने का किया आग्रह। चूंकि आप जानते हैं कि अभी कल ही जो है अमित शाह जी ने जो है अरुणाचल प्रदेश के किबीथू से इसकी शुरुआत किया था। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के क्विज में नागरिकों को भाग लेने का किया आग्रह। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अपरेश कुमार मिश्र को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का बनाया मुख्य न्यायाधीश। और संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय एससीओ युवा लेखकों सम्मेलन आज से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के साथ दिल्ली में होगा आयोजित। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 में मंगलवार को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। और म्यांमार की सेना के विरोधियों पर हुआ हवाई हमला, 100 लोगों की हुई मौत। साथियों, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। अगर आपके अंदर भी एक नौकरी पाने का एक जुनून है, आपके अंदर एक जुनून है कि हाँ हमें अपने जो है समस्याओं को समाप्त करना है, जो जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी उसको ख़त्म करने का एकमात्र चारा है, तो आप सही दिशा में आइए, मेहनत करिए जो है, और हमारे साथ देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, साल 2023 के एबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता लुइस कैफेरली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि लुइस कैफेरली को जान लीजिए कि एबल पुरस्कार इनको मिला है 2023। अब ये एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का मतलब घुमाकर यही हो रहा है कि जो है लुइस कैफेरली का संबंध किससे है? तो लुइस कैफेरली का संबंध गणित से है। ठीक है, गणित में इनको जो है आप जान लीजिए कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। साल 2023 का एबल पुरस्कार से मिला, तो साल 2023 वाला एबल पुरस्कार जो मिला है ये लुइस कैफेरली को मिला है। अति महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको याद रखना है भाई साहब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों के में साइबेरियन क्रेन जो है प्रवासी जगह हेतु प्रसिद्ध है। सर्दियों में साइबेरियन क्रेन के लिए प्रवासी जगह हेतु ये प्रसिद्ध है। कौन? केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, ये जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, इन्हें आपको याद रखना। अगला देखिए भाई साहब, नंदनकानन जूलॉजिकल उद्यान कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, और ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अति महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको याद रखना है। सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध नंदनकानन जूलॉजिकल उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब तो क्या होगा? ठीक है, तो सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो बता दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश जो है ये सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला हमारा स्टेट है। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो गन्ना उत्पादन में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश एकदम प्रथम स्थान पे है, और उत्तर प्रदेश की चीनी बाबा बुलडोजर वाले और उसको मीठी कर रहे हैं। साथियों, राजस्थान की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि लंपी रोग राजस्थान में बहुत ज़्यादा जो प्रभावित किया था, और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है, और पूरी दुनिया में भारत जो है फर्स्ट प्लेस पे है दूध उत्पादन में, इसे भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश को आप जानते हैं तिलहन उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे अपरेश कुमार सिंह को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया भैया? तो अपरेश कुमार सिंह कहाँ से आए हैं? आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति संविधान के किस
अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं, तो संविधान का अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 217 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कल नियुक्त किया गया है, और ये कौन है, अपरेश कुमार मिश्र जी हैं, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये पूछ लिया जाए कहाँ से आए हैं, तो भैया झारखंड उच्च न्यायालय रांची से आए हैं, इन्हें आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, इन्हें हमें आप छाप के बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्लास के एंड तक बने रहिए, उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भाई साहब राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम के रचनाकार कौन है, बार बार छपते हैं, स्टार लगा लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। पूछ लिया जाता है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। 1874 ईस्वी में आनंद मठ जो है, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसे दोस्तों वंदे मातरम को हमारे देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये दोस्तों हमारा देश का राष्ट्रगान है, और इस राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में क्या किया गया, जो है इसको अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाए फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये चर्चा में इसलिए है भाई साहब कि फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र से जो पानी निकलता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको समुद्र में जापान छोड़ रहा था, इसलिए जापान के ऊपर चढ़ाई हो गई है भाई साहब, और ये जापान में स्थित है फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र, इन्हें भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ताइवान, तो भाई साहब ताइवान की हालत खराब है, चूंकि ताइवान के चारों तरफ जो है कौन प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो है चाइना युद्ध अभ्यास कर रहा है, इसके लिए जापान बिल्कुल डरा हुआ है। और ताइवान और फिलीपींस के बीच में जो है कौन सा समुद्री चैनल है जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करता है, अगर आपने हमारी कल वाली क्लास देखी है तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर छाप दीजिए। ठीक है भाई साहब, आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार अति महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ के किसी भी परीक्षा के लिए और भारत में किसी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, चूंकि आप देखिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी, जिन शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक है, वहां पर क्या है कि उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिला को 10वां प्लेस मिला है 1 लाख से अधिक वाली आबादी में। ठीक है, 10वां स्थान पर। पूरे देश में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का इंदौर है, इसे भी आपको याद रखना है। पूरे देश में नंबर 1 पे कौन है, इंदौर है, और छत्तीसगढ़ का हमारा अंबिकापुर 10वें स्थान पर है, इसे आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए 1 लाख से कम आबादी में, अगर आबादी आपकी 1 लाख से कम है, उसमें जो है कौन है, तो भैया 1 लाख से कम आबादी में पाटन जो है ये सेकंड प्लेस पे है, और इसमें नंबर 1 पे पंचगनी महाराष्ट्र है, इसे भी आपको याद रखना है, जहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, राज्यपाल रमेश बैस को आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। सीजी एग्जाम्स, सीजीपीएससी, सीजीएसआई, मेंस, एडीओ, जितनी भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, साथियों इसको लिख लीजिएगा। और देश में पहले स्थान पर 1 लाख से कम आबादी में, देखिए 1 लाख से अधिक आबादी में हर बच्चा जानता है कि इंदौर कई साल से एकदम टॉप पे चल रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा 1 लाख से कम आबादी में कौन प्रथम स्थान पे है, पहले ऑप्शन पे इंदौर रहेगा, जिसको टिक लगाते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा 1 लाख से कम आबादी में पंचगनी महाराष्ट्र याद करिए, जरूर याद करिए, जो कि एग्जामिनर के लिए पॉपुलर हो चुका है। इंदौर अब नहीं पूछेगा, अब पूछेगा कि 1 लाख से अधिक आबादी में लगातार इंदौर जो कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, अब आएगा कि 1 लाख से कम आबादी में पहले स्थान पर कौन है, पंचगनी महाराष्ट्र। इसमें दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का पाटन जो है 21 स्थान पर है, तो ये हमारा जो है दूसरे स्थान पर है पंचगनी महाराष्ट्र के बाद, इसे भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 की एकल श्रेणी में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है, तो आपको बताना है कि एकल श्रेणी का खेल, इसमें एक खेल ऐसा है जो क्या है, वो जो है सामूहिक श्रेणी का है। आप देखिए बिल्लस दिया गया है, फुगड़ी दिया गया है, गेंडी दौड़ दिया गया है, गिल्ली डंडा दिया गया है, इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो याद रखिएगा 6 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 जनवरी 2022, पूरे 1 माह जो है इसका आयोजन हुआ है, और बड़ी धूमधाम से आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं में बार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आइए पूरे प्रश्न की अच्छे से व्याख्या करके आपको बताते हैं साथियों। ये देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए कि
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक खेले गए। इसमें एकल श्रेणी में कौन कौन से खेल हैं? बिल्लस, फुगड़ी, गेंडी, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और जो है दौड़। तो आप देखिए कि ये एकल श्रेणी में, मतलब एक आदमी इसको जो है, अगर यहाँ पे राम खिलावन भाई साहब आ जाए तो अकेले इसको कर लेंगे। लेकिन वहीं पर देखिए दलीय श्रेणी में कौन कौन सा है? गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, खो खो, रस्सा कसी, बाटी। तो अब इस प्रश्न का उत्तर आप क्या बताएंगे भाई साहब कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं गिल्ली डंडा, गेंडी दौड़, फुगड़ी, बिल्लस, और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि गिल्ली डंडा एक अकेला ऐसा है। इसमें ऑप्शन 4 में दिया गया है कि गिल्ली डंडा क्या है? ये गिल्ली डंडा जो है दोस्तों ये दलीय श्रेणी का खेल है, और बाकी सब कौन है? बिल्लस, फुगड़ी, दौड़, ये एकल श्रेणी के गेम है। इन्हें आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। छपने वाले प्रश्न हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं, और चैनल पे नहीं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक जो है, इन्हें आपको याद रखना है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में ओलंपिक स्पोर्ट्स सीरीज 2023 का आयोजन सिंगापुर में किए जाने की घोषणा की है। इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है यह भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तीरंदाजी, टिक टिक बो, बेसबॉल, शतरंज, साइकिलिंग, डांस, जस्ट डांस, मोटर स्पोर्ट जो है, सेलिंग, वर्चुअल रिंगाटा, ताइक्वांडो और टेनिस, इनमें इतने खेलों को जो है शामिल किया गया है। इन्हें आपको याद रखना है। जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्पोर्ट सीरीज 2023 का आयोजन सिंगापुर में किया है। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्या है आपसे पूछते हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब। तो आप जान लीजिए बी अनंत नागेश्वरन जो है हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं देश के। BBR सुब्रमण्यम, आप इन्हें जानते हैं कि हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है बता दीजिएगा। ये आपका लिख दिया हमने नीति, और नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार है बी अनंत नागेश्वरन। राजीव गौबा को आप जानते हैं, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। शक्तिकांत दास को अभी हाल ही में क्या मिला है? तो भाई साहब जो है, जो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति नहीं है, दूसरे व्यक्ति हैं। इनके पहले रघुराम राजन जी को साल 2015 में मिला था, और इनको साल 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर जो है के पद से सम्मानित किया गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को आपको याद रखना है साथियों। अब देखिए लल्लन टॉप में आप देख लीजिए भाई साहब, हिम तेंदुआ और पांडा हिमालय के उच्चावच क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो हिमालय क्षेत्र में और कौन से प्रमुख जानवर पाए जाते हैं? जंगली भेड़, साकिन, लंबी सींग वाली जंगली बकरी होती है, टपीर और पहाड़ी बकरी, इन्हें भी आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण होते हैं हिम तेंदुआ और पांडा। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर आपसे जो है बता दिया राजस्थान में, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हिम तेंदुआ पांडा हिमालय के उच्चावच जो ऊंचे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पर पाए जाने वाले ये 4 जानवर हैं, इन्हें भी थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलते हैं आगे हम लोग। देखिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण, अभी CG एग्जाम्स में छपा था, और देश भर की कोई भी परीक्षा हो एक प्रश्न इसमें एग्जाम में आना रहता है। कौन सा? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि को याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन को देने वाले कौन है? कपिल मुनि है। दोस्तों इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम मुनि, जिन्हें जो है न्याय सूत्र भी कहते हैं। ये जो है न्याय दर्शन को न्याय सूत्र कहा जाता है, और इसके प्रतिपादक गौतम मुनि है। मतलब गौतम मुनि ने न्याय दिया और कपिल मुनि ने संख्या बताई। ठीक है, तो कपिल मुनि से आप याद रखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम मुनि है, जिसे न्याय सूत्र कहा जाता है। पूछ लिया जाए योग दर्शन, तो आप तो जानते हैं कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड योगा डे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और इसी योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि महोदय। पतंजलि जो है इन्होंने योग सूत्र नामक किताब लिखा था। दोस्तों पूर्व मीमांसा कई बार एग्जाम में छपा हुआ है, इसके प्रतिपादक जैमिनी थे, जिसमें कर्म और अपूर्व के सिद्धांत की चर्चा की गई है। इन्हें भी आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रहना है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हो जाएंगे, और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हो जाएंगे। इन्हें भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए भाई साहब, चारवाक दर्शन अति महत्वपूर्ण। आप बताइए जो CG एग्जाम्स का प्री दिलाए हैं भाई साहब, वो बताइए आपके एग्जाम में आया था कि नहीं आया था? ये बिल्कुल आया था। इसी का जो है मतलब है उधार लियो और घी पियो। भारत सरकार उसी पर चल रही है। कैसे चल रही है उसको भी हम आपको बता देते हैं कि आप देखिए कि उधार लो और घी पियो। ठीक है, आप देखिए भारत का सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है? 1 रुपए की बात किया जाए तो 1 रुपए में जो है सर्वाधिक उधारी कहाँ से आती है? हम लोग जो है बाहर से, सर्वाधिक पैसा भारत में कहाँ से आता है? उधारी से आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? तो ब्याज पटाने में जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम उधार लेके अपने देश का विकास कर रहे हैं, और जो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर से आय हो रही है उससे हम ब्याज पटा रहे हैं, और यही चारवाक दर्शन है जिसपे सरकारें चल रही हैं। इसलिए आपको इसे याद रखना है। तो उधार लो और घी पियो बेटा, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब क्या है? सर्वोच्च मूल्य काम है,
मतलब आप दुनिया भर के चक्कर मत परेशान रहो, खाओ पियो मस्त रहो। साधन क्या है, इसमें अर्थ को साधन माना है और इसी को भौतिकतावादी दर्शन कहा जाता है, इसीलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि जो है चारवाक दर्शन से क्या मतलब है, उसमें चारवाक दर्शन दे देगा और पूछ लीजिए, कुछ उदाहरण दे देंगे कि प्रभु को प्राप्त करना, जो है अंतिम समय में ज्ञान की प्राप्ति करना, या उधार लो घी पियो। तो उधार लो घी पियो ये चारवाक दर्शन का अति महत्वपूर्ण जो है ये सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों वैशेषिक दर्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, छपने वाला जो है प्रश्न है। इसके प्रतिपादक कणाद थे और दोस्तों परमाणुवाद का जनक कणाद को माना जाता है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है कणाद थे और ये जो उलूक हैं भाई साहब, ये उलूक परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों WPL की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो सबसे पहले आप WPL को जान लीजिए क्या है, तो ये है वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो पहली बार अभी हमारे यहाँ हुआ था, जिसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी, स्मृति मंधाना थी, और जिसको जीता कौन था, तो मुंबई इंडियंस ने इसको जीता था, इसे भी आपको याद रखना, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई, आप जानते हैं कि भारत में 50 साल जो है पूरे हो गए हैं और इस पे मोदी जी ने बहुत अच्छा जो है अभी बांदीपुर नेशनल पार्क वहाँ पे गए थे, घूमे थे कर्नाटक वाले में। तो भारत में 1972 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, इन्हें भी आपको याद रखना है। जो है कब की गई थी भाई साहब, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका देखिए कि बाघ परियोजना साल 2023 चल रहा है, जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा कि साल 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है, इन्हें आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर साल 1973। दोस्तों गैंडा परियोजना कब शुरू की गई थी, तो जो साथियों इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कि हमने थोड़ा सा जो है आपको 72 बता दिया था। तो ये भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत अभी देखिए 2023 में जब 50 साल पूरा हो रहा है, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, ये जो है आराम से आपका कितना हो गया, ये 50 साल 1973 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए गैंडा परियोजना 1987 अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। एक सिंह गैंडे वाले जो है केवल भारत में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस असम और जलदापारा पश्चिम बंगाल की दलदली भूमि में भी ये एक सिंह वाले गैंडे पाए जाते हैं। और गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में की गई थी, इन्हें भी आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है। बढ़ते हैं आगे, भारत के अलावा प्राकृतिक रूप से शेर और कहाँ पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम में छपा है, बता दीजिएगा। अफ्रीका वाले रीजन में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से शेर। भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप गिर जानते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाले को आपको याद रखना है। दोस्तों भारत में प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाएंगे, ऑप्शन ए का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप जरूर याद रखिएगा, गिरबन गुजरात, कांजीरंगा असम में पड़ता है, एक सिंग वाले गैंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। और केवला देवघाना पक्षी अभयारण्य आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, इसे भी आपको याद रखना है। अलीपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पड़ेगा, इन्हें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है साथियों। गिर शेर परियोजना की शुरुआत कब की गई, 1972 में की गई है, इसे आपको याद रखना है। मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई, टिकरापारा उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, कुकरेल लखनऊ यहाँ पे संचालित है। दोस्तों हाथी जो है भूमध्य रेखीय उप उष्णकटिबंधीय जीव है, जो भारत के असम, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। दोस्तों ये होता क्या है उप उष्णकटिबंधीय जीव, यहाँ पर दोस्तों भारी वर्षा होती है, उच्च तापमान बना रहता है। और हाथियों की संख्या बढ़ाने के लिए हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, साल 1992 में प्रारंभ की गई थी। अब बात हाथी की आ गई है, तो हाथी के ऊपर कोई प्रश्न बनता है क्या, जाहिर सी बात है हाथी के ऊपर प्रश्न बनता है कि द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, जो हमारी मूवी है एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला है, तो एलिफेंट विस्पर्स को मिला है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। और ये अभी हाल ही में मोदी जी ने थेप्पा कंडू जो है कैंप में गए थे, जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे जो है जो हाथियों के केयर टेकर थे बोमन बिल्ली, जो इस मूवी में जिनकी वजह से ऑस्कर पुरस्कार मिला है, किसको, पुनीत मोंगा ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पुनीत मोंगा इस द एलिफेंट विस्पर्स की डायरेक्टर हो जाएंगे। और किसको मिला है, फिल्म RR को याद रखिएगा, इसके डायरेक्टर राजमौली साहब हो जाएंगे। और इसके गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू को मिला है। ठीक है, जूनियर NTR भाई साहब इसमें हीरो के रूप में थे, इन्हें भी आपको याद रखना है। रामचरण भैया को भूलना नहीं, वो भी साथ में थे। ठीक है, आगे देख लीजिए भाई साहब, अति महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। अति देखिएगा जो हाथियों के महत्वपूर्ण निवास स्थल भारत में और कहाँ कहाँ का है, तो असम में देहंग पटकाई और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केरल में पेरियार उद्यान और कर्नाटक में मैसूर भद्रा के जो वन है वहाँ पर भी ये जो है पाए जाते हैं, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसलमेर और मालवा में पाया जाता है, वर्तमान में यह विलुप्त प्राय श्रेणी की स्थिति में है। कच्छ का रण जो है जंगली गधों के लिए प्राकृतिक निवास है, जंगली गधा यहाँ पे पाए जाते हैं। और फ्लेमिंगो घोंसला बनाकर अंडे देता है, इसी कच्छ के रण में ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई साहब, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो ये आप देखिए कि अलीपुर जो है कोलकाता में आपको पड़ेगा। ये कोलकाता भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, कोलकाता वाला। ठीक है, ये कोलकाता व अलीपुर। और एक जो
आप देखते हैं कि सलीम अली जो उद्यान है वो आपका उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल पड़ता है, उसके बारे में हमने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था। गंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाने वाले किंतु गंगा में बड़े प्रदूषण के कारण विलुप्त प्राय स्थिति में है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है गंगेटिक डॉल्फिन को, इसे भी दिमाग में बैठा के रखना है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो भैया सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला हमारा राजस्थान हो जाएगा, जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो है अशोक गहलोत ने एक बहुत ही अच्छा जो है लाया था, कौन सा? कि जो है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, ये अति महत्वपूर्ण विधेयक था, इसे आपको याद रखिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो कौन सी सरकार ने लाया था? तो राजस्थान सरकार ने लाया था, ये अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना बहुत ज़्यादा फेमस में है और मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, इसे भी आपको याद रखना है। कौन कौन से? आप जानते हैं कि सुंदराजा आम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसे जरूर याद रखिएगा। सुंदराजा आम कहाँ पड़ जाएगा? रीवा का, ठीक है। और इसके 5 और उत्पादों को मिला है, तो जो गोंड पेंटिंग है भाई साहब, ये गोंड पेंटिंग को भी आप याद रखिएगा। और जो है वहाँ की उज्जैन की चटाई को भी आपको याद रखना है, इन चीज़ों को मिला है, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं रेपो रेट क्या होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक समय के लिए जिस दर पर नगद उधार दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का प्रभाव क्या पड़ता है? अगर रेपो रेट में वृद्धि हुई तो वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन ऋण कम लेंगे, जिससे बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी। और अगर रेपो रेट की कमी हुई तो वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन ऋण जो है अधिक लेंगे और जिससे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी। भारत में मौद्रिक एवं साख नियंत्रण के लिए रेपो दर का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये रेपो आपको बिल्कुल पता हो चुका है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण, अभी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि इसी के बाद ये आप इसको भूलेंगे नहीं कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है। आज के बाद आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे हुआ है भाई साहब एक्सीडेंट, एक यात्री बस जा रही थी यहाँ घूमने के लिए और पूरी यात्री बस पलट गई है। ये राजस्थान में पड़ता है रणथंभौर नेशनल पार्क, यहाँ दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? तो आपको पड़ेगा कुटरू, फरसेगढ़, बीजापुर वाले रीजन में, इन्हें आप याद रखने का। असम देख रहे हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं, तो बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान सब पड़ते हैं कर्नाटक में। असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है और राजस्थान में नेशनल रणथंभौर नेशनल पार्क, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। अति महत्वपूर्ण सीजी एग्जाम्स के लिए छपने वाला सवाल आ गया भाई साहब। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? तो जो है कांग्रेस की सरकार है। बात करते हैं आपको कि 23 सितंबर 2022 को क्या हुआ था, 3 फरवरी 2022 को। चलिए इसकी पूरी डिटेलिंग हम आपको बताते हैं। आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ था। हमर बेटी हमर मान अभियान 23 सितंबर 2022 को एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है। सीजी एग्जाम, तो सीजी वाले तो बिल्कुल इसे याद रख लीजिए। और राजीव युवा मितान क्लब 3 जो है फरवरी 2022। बालवाड़ी योजना, इसकी थीम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे भाई साहब कि बालवाड़ी योजना की थीम क्या है? तो जाबो जो है बालवाड़ी और बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी इसकी थीम थी। इसको भी आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है। दोस्तों बालवाड़ी योजना आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है। जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई। इसमें 5 से 6 साल तक के बच्चों के प्री स्कूल एजुकेशन से संबंधित है और अभी छत्तीसगढ़ में टोटल 5173 बालवाड़ियाँ प्रारंभ की गई हैं। तो जाबो बालवाड़ी और बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण सेशन है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने वाला दल नहीं है दोस्तों, सीपीआई। आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे आप याद रखिएगा। एनसीपी को भी आप याद रखना है, ठीक है। ये एनसीपी किसकी पार्टी है? तो ये शरद पवार वाली पार्टी है, ये आपको याद रखना है। शरद पवार ने भी खो दिया दर्जा ये जो। उसके बाद टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना, टीएमसी ने भी अपना दर्जा खो दिया है, ममता दीदी वाली पार्टी है। और ये बीएसपी हमारी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है जिसमें भी राष्ट्रीय दर्जा है। तो मतलब आप देखिए कि इन 3 पार्टियों ने अपनी जो ऑप्शन में दी गई हैं, इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अपना खो दिया है और बीएसपी ने जो है क्या अभी बहुजन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना हुआ है। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो लिख लीजिएगा, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अति महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? लल्लन टॉप फैक्ट्स है, एग्जाम में छपता है। मीथेन की सबसे ज्यादा बायोगैस में मात्रा होती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 हुई और क्षारीय मृदाओं
उपजाऊ में कैल्शियम तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है, इसीलिए तो क्षारीय कही जाती है। अगर उसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों हो जाएगा तो क्षारीय मृदा फिर नहीं रह जाएंगी। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों बात कर लेते हैं जल की। जल ही तो जीवन है, और जल जीवन मिशन की थीम आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो क्या बताएंगे भाई साहब? जल जीवन मिशन की जो थीम हो जाती है कि बारिश की बूंदों को थाम लो। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आप जानते हैं जल का घनत्व अधिकतम होता है। कितनी बार एग्जाम में छपा हुआ है दोस्तों। जल क्या है? जल हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड होता है, इन्हें आपको याद रखना है। इसका सूत्र H2O होता है, इसे भी याद रख दिया। और पेयजल का जो pH मान होता है 7 से 8.5 के मध्य होता है। तो अगर पीने वाला जल है तो इसे 7 से 8 के मध्य होना चाहिए। और शुद्ध पेयजल की ये है कि इसमें ना तो कोई खुशबू होनी चाहिए, ना तो कोई रंग होना चाहिए, वही है आपका शुद्ध पेयजल। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, भाई साहब पापा काम पे आपके जाते हैं तो सो जाते हैं। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग ये कौन कौन से हैं? पा से पायरिया, ठीक है, का से जो है काला ज्वर, और माँ से हो गया मलेरिया, और पे से हो गया पेचिस जो है पढ़ने लगेगा, और सोते हैं मतलब निद्रा रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पापा काम पे सोते हैं, तो याद रखिए पायरिया काम पे मतलब काला ज्वर, पे मतलब पेचिस, और निद्रा रोग मतलब सोते हैं, तो निद्रा रोग तो है ही भाई साहब। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किए जाने का जो है निर्णय लिया है, तो भैया ये महाराष्ट्र में स्थापित हो रही है हमारी उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर प्रयोगशाला महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा एकनाथ शिंदे हैं। अच्छा यहाँ पे कोई डिप्टी सीएम है क्या? तो जो पूर्व जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, ये वहाँ पे डिप्टी सीएम है। यहाँ पे पूछ लिया जाए गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस भाई साहब यहाँ के छत्तीसगढ़ के हैं, और जो यहाँ महाराष्ट्र में क्या है, ये भी वहाँ के राज्यपाल हैं, इन्हें आपको याद रखना है भाई साहब। बात कर लेते हैं राजस्थान में। हमने आपको बताया राजस्थान में अशोक गहलोत, और यहाँ पे हेमंत सोरेन को आप याद रखना है, वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ जो है महतारी दुलारी योजना कब प्रारंभ हुई? छपने वाला सवाल है भाई साहब। 13 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रोग्राम है, और अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भूपेश बघेल सरकार ने उठाने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना जो है इसे जो है प्रारंभ किया। आगे देखते हैं कौशल्या मातृत्व योजना। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1 मार्च 2021 को प्रारंभ होती है। दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये इसमें प्रदान करने का जो ये योजना है। और साल 2023-24 वाले बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने को जो है कौशल्या जो है समृद्धि योजना भी उन्होंने प्रारंभ किया है, इसे भी आपको याद रखना दोस्तों। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? अति महत्वपूर्ण छपेगा भाई साहब। ये हुआ था मध्य प्रदेश में। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था, शिवराज सिंह चौहान की नगरी में भाई साहब। 36वें राष्ट्रीय खेल का जो है आयोजन कहाँ? ये 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में। इसमें माफ़ कीजिएगा भाई साहब, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो है ये देखिए, हाँ ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे मैंने जो आपको बताया मध्य प्रदेश, आप इसे मत मानिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन यहाँ दिया गया है गुजरात, आप इसे गुजरात लगा लीजिएगा। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था दोस्तों। और ये देख लीजिए इसका शुभंकर क्या था? तो ये शुभंकर इसका था सावज, और इसमें छत्तीसगढ़ को 2 गोल्ड 5 सिल्वर 6 ब्रांच, और दोस्तों 22वें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ था, तो इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? ये गुजरात जो है, इसे आपको थोड़ा सा कंफर्म एक बार और थोड़ा सा करना है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में कुल सेंटरों की संख्या कितनी है? अति महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में पहले 7 थे और 7 और प्लस हुए हैं, तब टोटल छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के टोटल 14 सेंटर हैं, इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। 33 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, जो 5 नवीन जिलों के गठन के बाद में। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो 16 जिलों के साथ में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब पूछ लिया जाए आपसे ICUN क्या होता है? तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? ग्लेड स्विट्जरलैंड में है, इन्हें भी थोड़ा सा याद रखना है। भारतीय तटों के नाम देखें तो ये जो हमारे भारतीय तट होते हैं कई बार एग्जाम में आते हैं। तो केरल का जो तट है ये वाला रीजन में आप देखेंगे, मालाबार तट इधर पड़ेगा, कोनार तट कर्नाटक वाला, गोवा, कोंकण तट काठियावाड़ गुजरात, इसी इन तटों को नाम को याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? अभी एग्जाम में आया था 764 जिले हैं। आप जानते हैं कि एग्जाम में आया था छत्तीसगढ़ में टोटल थानों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया था। तो क्या भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि अब आप मेंस दिला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन? अति महत्वपूर्ण भाई साहब, तो देखिए बंशीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, नरेंद्र वर्मा, हनुमंत नायडू। चलिए सबके बारे में बताते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन है और जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम कौन है, चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? बंशीधर पांडे को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार है। हीरू की कहनीज 1926 में इनकी रचना थी। दोस्तों छत्तीसगढ़ गद्य के जनक कौन
माने जाते हैं लोचन प्रसाद पांडे। और नरेंद्र वर्मा की रचना सुबह की तलाश, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा रही है। अपूर्वा इनका गीत संग्रह है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम चलचित्र कही देवे संदेश के गीतकार कौन थे भैया? ये हनुमंत नायडू जी थे, इन्हें याद रखिएगा, लल्लन टॉप 5 से पूछे जाने वाले हैं। और नरसिंह राज ने दोस्तों 1704 में शिवायन नामक जो है किताब की रचना की थी, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें भी दिमाग में बैठाना। छत्तीसगढ़ के चलचित्र मतलब फिल्म कही देवे संदेश के गीतकार कौन थे? हनुमंत नायडू, जिन्हें राजदीप कहा जाता है। और नरसिंह राज ने 1704 में शिवायन की रचना की थी, इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान में दिमाग में बैठा के रखना है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए ठान लिए हैं तो आइए देखते हैं, बस क्लास आपकी एंड होने वाली है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में होता साल 1952 में, प्रथम जो है शिखर सम्मेलन। और दोस्तों क्वाड अति महत्वपूर्ण है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक क्वाड में शामिल है, पाकिस्तान क्वाड में शामिल नहीं है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण जो है पूरा सेशन रहा। कल का रिवीजन चलते चलते देख लेते हैं भाई साहब। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ CR राव को 102 साल की उम्र में मिला इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023 का सम्मान। आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय पार्टी, ममता की TMC, शरद पवार की पार्टी NCP ने खोया नेशनल पार्टी का दर्जा। यूक्रेन की विदेश मामलों की पहली उपमंत्री एमिलिना जाफरोवा ने कहा भारत ऋषियों और गुरुओं की जननी है। 12 अप्रैल को मिलेगी, आज जो है मिल रही है राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन, अजमेर से दिल्ली रूट की सबसे फास्ट ट्रेन होगी। BCCI के पदाधिकारियों के भत्ते में हुई है वृद्धि। और आज जो है कल मनाया गया भाई साहब 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती जो है अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। और देखिए युद्धाभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन कलाईकुंड और आगरा में, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने लिया भाग। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना रहे टॉप पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ। ये दोस्तों 12 अप्रैल की महत्वपूर्ण क्लास रही। कैसी लगी क्लास एक बार अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ये महत्वपूर्ण सेशन हम आपके लिए प्रस्तुत किए। कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। और यहाँ तक एंड तक आप बने रहे, जरूर आप अपनी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।